नमस्कार, मैं हूं पेश त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। वहीं हम बताएंगे शनि अमावस्या के बारे में। इसके अलावा आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। वहीं मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन न करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ टाइम और समय के साथ, बर्थ प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम शामिल हो। तो दोस्तों, इसी प्यारी सी गुजारिश के साथ हम जान लेते हैं आज का पंचांग। आज संवत 2074 शक 1939 सूर्य उत्तरायण का आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन शनिवार। आज अमावस्या चतुर्दशी दिन को 8:24 तक। उसके बाद अमावस्या मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 5:37 तक। आर्द्रा नक्षत्र होंगे आज। इसके बाद चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:45 से 10:56 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात कर लेते हैं एक निजी। दोस्तों, इस बार हमने सोचा है कि ज्योतिष के पूरी दुनिया में विस्तार के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे और हमारी कोशिश में आपने लगातार साथ दिया। बीते दिनों में हमने एक पेड़ है पीढ़ियों के लिए, हमने एक मुहिम चलाई जिस पर हजारों लाखों पेड़ आपने लगवाए। हमने महामृत्युंजय जप 1.25 करोड़ एक ग्लोबल महामृत्युंजय जप किया, इसमें भी आपने साथ दिया। अब हमारी एक छोटी सी मुहिम है जिसमें आप साथ दे सकते हैं। करना बिल्कुल छोटा सा प्रयास है। आपके एक छोटे से प्रयास से सारी दुनिया में हम ज्योतिष को फैला सकते हैं। बस करना यह है कि आपको हमारे YouTube चैनल जो सितारे हमारे हैं उसे 11 लोगों को सब्सक्राइब करवाना है। दोस्तों, बहुत आसान है। 11 लोगों को आप सब्सक्राइब करा करके पूरी दुनिया में ज्योतिष का विस्तार कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया में लोग देख सकते हैं। आपके जो रिश्तेदार, जो आपके मित्र सारी दुनिया में बैठे हों, बस उन्हें कहना है कि बस जाएं YouTube में जाएं, सब्सक्राइब करें सितारे हमारे। बस इतने एक प्रयास से आप देखेंगे कि सारी दुनिया में ये ज्योतिष फैल सकेगा। तो दोस्तों, इसी एक गुजारिश के साथ अब बात कर लेते हैं शनिश्चरी अमावस्या की। शनिश्चरी अमावस्या प्रत्येक मास में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक 7 दिन में एक शनिवार, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब अमावस्या शनिवार को। हमारे धर्म ग्रंथों में अमावस्या का शनिवार को पढ़ने से बहुत दुखों का दूर करने का मौका और दारिद्र्य को हरण करने का मौका माना जाता है। ये वो ऐसा मौका होता है जिसमें सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए आप व्रत, पूजन और दान कर सकते हैं। अपने जीवन को सभी प्रकार के दुखों से रहित कर सकते हैं। असल में शनि को इनका कारक माना गया, यानी सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति शनि के कारण हो सकती है। शनि की पूजा से हो सकती है, भगवान शिव की पूजा उससे हो सकती है। तो प्रातः काल स्नान करके, किसी नदी में स्नान करके या तालाब में स्नान करके भगवान शिव, पार्वती और तुलसी का क्रमशः पूजन करें। 108 परिक्रमा करें और परिक्रमा के बाद कोई वस्तु चढ़ा सकते हैं। इसमें पूजन के द्रव्य है, ये आप चढ़ा सकते हैं, फूल, फल, माला इत्यादि। और इसके बाद सभी वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दान दे करके दिन भर भगवान शंकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए सायंकाल पुनः सरसों के तेल का दीपक वृक्ष पर जला करके व्रत का पारण करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति होती है और जीवन में सुख और विवाद की समाप्ति होकर के जीवन निर्विवाद होता है। आज के ही दिन भगवान शनिश्चर की पूजा भी की जाती है। जीवन में यदि अभाव हो, दरिद्रता हो, तो निश्चित तौर पर आप इसकी पूजा करें। यदि आपके जीवन में कोई अपयश लगा हो, यदि आप किसी प्रकार के लिटिगेशन में फंसे हो, या किसी तरह की पार्टनरशिप भंग हो रही हो, या आप किसी लिटिगेशन में फंस गए हो, या आपकी शादी में परेशानी हो रही हो, या आपको प्रमोशन ना मिल रहा हो, या आपको नौकरी ना मिल रही हो, या आप किसी घर के लिए बहुत परेशान हो, या आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, तो इसके लिए बहुत सिंपल, आप शनिवार का व्रत करिए। भगवान से संकल्प करिए कि भगवान, आज मैं शनि के सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए शनि का व्रत करूंगा, और ऐसा कह करके और सुंदर भगवान शनि की पूजा करें। भगवान शनि में पुष्पकांता के पुष्प चढ़ा करके और शनि की प्रसन्नता के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र के जप के साथ काला तिल, काली उड़द और लोहे का छल्ला, सरसों का तेल, शहद, गुड़दान करके और आप अपने सारे कष्टों से निवृत्ति पा सकते हैं। इस दिन याचकों को यथाशक्ति दान करना चाहिए, जरूरतमंदों को अपने हाथ से दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। ऐसा कराने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार का
कष्ट हो तो आप शनि व्रत जरूर करें। शनि कहते हैं कि कालाधिपति हैं, दशमेश शनि होते हैं और इनकी अनुकूलता से संसार की सत्ता प्राप्त होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सत्ता आपको प्राप्त हो, यदि आप निर्विघ्न हो, तो शनि का व्रत जरूर करें। दोस्तों अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। मीना जी, मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मेरी बेटी है साक्षी, उसका जो है हम जानना चाहते हैं कि उसका प्रमोशन बहुत दिन से हो रहा है, प्रमोशन नहीं हुआ है। दूसरा, वो विदेश जाने के लिए बहुत है, तो उनका क्या है, तो जाना ठीक रहेगा या जा सकती है? तीसरा, शादी के बारे में आप सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें, जन्म तारीख। 5 फरवरी 1989। और समय बता दें। समय शाम का, रात का 8:30 बजे। जन्म स्थान बता दें। इलाहाबाद। अभी कहाँ से बोल रही हैं आप? शाहजहांपुर से बोल रहे हैं हम। बहुत सुंदर। आप हमारा कार्यक्रम निरंतर देखती हैं? बहुत बराबर देखते हैं। आज 2 महीने से तो ये कॉल लगाने के लिए तरस रहे हैं, आज लगाए। मेरे लिए आज का दिन बहुत शुभ है। चलिए, और आपको पंडित जी मिलना भी चाहते हैं, हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। हमारे एक ही प्रोग्राम, हमें आपकी बातों का इतना यकीन है कि हम क्या बताएं। चलिए, ईश्वर की कृपा, आप हमारे कार्यक्रम को सराहते हैं सराखों पर। यदि आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो पलक पावड़े बिछा करके हम आपका इंतजार करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि चाहे कितनी भी बीमारी हो, हम अपने दर्शकों से जरूर रूबरू होते हैं, हर हालत में रूबरू होते हैं, हर तरह से। इसीलिए हमने एक मुहिम चलाई है कि आप अपने सभी मित्रों से कहें कि सितारे हमारी यूट्यूब में जाकर के सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि 1.25 करोड़ लोग इस यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन बनाएं, ताकि ये कार्यक्रम 1.25 करोड़ लोगों को जस का तस देखा जा सके। और सभी लोग जो इस कार्यक्रम में सीधे हमारे से जुड़ नहीं सकते, हम उन्हें भी अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी मीना जी की। आपने 3 प्रश्न किए कि शादी, विदेश और प्रमोशन, ये 3 चीजें आपने पूछी। इनका जन्मलग्न सिंह है, इनकी जो राशि है वो है मकर। सप्तमेश शनि से आक्रांत है, राहु 7वें स्थान में बैठा है। शादी में थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि सप्तमेश की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। 2 महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, शादी इनकी मर्जी से होगी और शादी में थोड़े से व्यवधान होंगे, मतलब पेरेंट्स हो सकता है इससे नाराज हो। बहरहाल शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नादेमुख शादी के साथ कराएंगे तो शादी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, यदि 7वें स्थान में राहु हो तो करियर में भी काफी परेशानियां आती हैं। इसके लिए आप रुद्राभिषेक कराएंगे तो करियर की परेशानियां दूर होंगी और प्रमोशंस जल्दी हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न, क्या ये विदेश जा पाएंगे? इस पर भी हम चर्चा करते हैं। इस समय देख लेते हैं कि इस समय जो दशाएं चली, शुक्र की दशा चल रही है। तारीख नोट करिए, 3 दिसंबर सन 2017। इसके बाद इस बच्ची को विदेश सेवा, शादी और प्रमोशन, ये तीनों चीजें मिलेंगी। मतलब दिसंबर 2017 से लेकर के और दिसंबर 2018, इस बीच में इनकी तीनों मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 4 राशियों की, और 4 राशियों में भी जो पहली राशि आती है मेष, इसके बारे में बात करें। आज शनिचर अमावस्या है, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए भाई? इस समय शनि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि शनि की पूर्ण दृष्टि दशम स्थान में, काले तिल का दान करें और नदी का स्नान करें और सूक्ष्म जीवों की सेवा के साथ गरीबों की सेवा करें, आतुरता का त्याग करें, नित्यचर्या में सावधान रहें, शुभ समाचार मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि आज शनिचर अमावस्या में इन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इस राशि वाले जातकों के लिए एग्जैक्टली 7वें स्थान में पड़े हुए शनि, ये भाग्येश है, और भाग्य शनि अगर 7वें स्थान में हो तो भाग्य में थोड़ा सा व्यवधान आता है। भाग्य की वर्धना के लिए आपको चाहिए कि विष्णुकांता का जो फूल है भगवान शनि में चढ़ाएं, शनि का तिल के तेल से अभिषेक करें, काले तिल 1.25 पाव दान करें, दिन की शुरुआत करें, तो आप देखेंगे बिजनेस का एक्सटेंशन होगा। भविष्य में नई चुनौती का सामना करने के लिए आप सक्षम होंगे। थोड़ी सी मौसमी बीमारी से भी आपको निजात मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनी की, जिसके स्वामी बुध इस समय बैठे हुए हैं मिथुन राशि यानी स्वग्रही होकर के मंगल के साथ बैठे, और इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए शनिचर अमावस्या माने आज क्या करना चाहिए। इस समय 6वें स्थान में पड़े हुए शनि, जो 8वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। याद रखें यह भाग्येश भी है, मतलब कोई तरक्की आपके करीब हाथ से निकल करके और आपके कुछ शत्रुओं के अधीन हो गई, मतलब कोई आपकी लगातार तरक्की से परेशान है और वो चाहता है कि आपकी तरक्की ना हो, आपको लिटिगेशन में भी फंसा सकता है, आप किसी प्रकार के अपयश के भी शिकार हो सकते हैं। आज आपको चाहिए कि
काली उड़द गुड़ के साथ में किसी गरीब को दान करें 1.25 किलो। आप देखेंगे कि आज व्यवसायिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी और इमोशनली भी आप स्ट्रांग होंगे और साथ में आपका जो इरेगुलरिटी है रूटीन में वो भी बेहतर होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातक भी विचार कर रहे हैं कि आखिर शनिचरी अमावस्या में इन्हें क्या करना चाहिए। बता दें कि आपके 5वें स्थान में पड़ी हुई शनि ये सप्तमेश होकर के बैठे हैं। निश्चित तौर पर यदि आपकी शादी के प्रपोजल में परेशानी आ रही है, यदि आपकी पार्टनरशिप में बाधा आ रही है, यदि दोस्त आपसे टूट रहे हो तो आज क्या करें मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए कुछ नहीं, सिर्फ 1.25 किलो तिल का तेल आप दान करें, किसी जरूरतमंद की सेवा करें और साथ में किसी बीमार को दवाई उपलब्ध कराएं। आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी प्रकार के बदलाव की शुरुआत होने वाली। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कर्क का हाल। आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि आज आप क्या करें जिससे आपकी तकदीर बदले। आप फटाफट डायल करें 07714008777। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। शनिचरी अमावस्या की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इस अपेक्षा के साथ कि आप सभी शनि का व्रत करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे और अपने हाथ से जितना भी संभव हो सके थोड़ा या अधिक दान करेंगे। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, गौरव और सुभाषी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। गौरव जी सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा प्लीज। हेलो, हाँ जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। सर मेरा जन्म तिथि है 31 मई 1994, रात को 1:42 पे। जन्म स्थान बता दें। सर जन्म स्थान है मनेन्द्रगढ़, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़। बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा पढ़ाई तो सर इलेक्ट्रिकल से मैंने डिप्लोमा किया है, पर मुझे नौकरी का मतलब अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा सर, और समझ में नहीं आता मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूं या कुछ दूसरा कुछ सेलेक्ट करूं। मैं बहुत कंफ्यूज भी बहुत रहता हूं सर, मेरे कुंडली में ऐसा लिखा है कि मैं कंफ्यूज बहुत रहता हूं। चलिए कंफ्यूज बहुत रहते हैं, क्या करें जिससे परेशानियां दूर हों। नौकरी मिलनी चाहिए, एग्जैक्टली नौकरी की परेशानी है। आपका जन्म लग्न मीन है, आपकी जो राशि है वो मकर। भाग्य स्थान में पड़ी में राहु, 8वें स्थान में बृहस्पति। एनर्जी बहुत जबरदस्त है, निर्णय थोड़ा सा गड़बड़ किया आपने। आप डिप्लोमा की जगह थोड़ी सी बीई कंप्लीट कर लें, 4 साल की बात है। बीई कंप्लीट करने के बाद शायद आपको ये परेशानी ना आए। इसके अलावा आप नित्य भगवान शिव का पूजन करें। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आपको नौकरी मिलेगी। देखने की बात है कि इस समय शनि की अंतर्दशाएं शुरू होने वाली हैं फरवरी 2018 के बाद। मुझे से लगता है शनि चूंकि 12वें स्थान में, इसलिए यदि नौकरी लगेगी तो फरवरी 2018 तक। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और हो सके तो आप अपना ग्रेजुएशन याद से कंप्लीट करें। याद रखें कि ग्रेजुएशन बिना कंप्लीट किए आपको बहुत सारी परेशानियां आती रहेंगी। इसके अलावा क्या करना चाहिए, आज शनिवार का व्रत करें और साथ में भगवान शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 21,000 जाप करें। अब निश्चित तौर पर परेशानियां दूर होंगी। अब हमारे साथ कॉलर हैं सुभाषी। सुभाषी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम, अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। आराम से डेट ऑफ बर्थ बताएं। 18/9/95। समय बता दें। 7:09 सुबह। जन्म स्थान बता दें। धमतरी। जी क्या जानना चाहते हैं सुभाष जी। उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है गुरुदेव। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये। बीकॉम फाइनल कर नहीं रहा है सर, वो प्रीवियस फाइनल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, फाइनल नहीं कर रहा है। सीएस फाइनल कर लिया है, बीकॉम फाइनल नहीं कर। जी बीकॉम प्रीवियस तक कर लिया है, फाइनल नहीं कर रहा है। ओ चलिए आइए देखते हैं। आप बीकॉम प्रीवियस कर लिया है, फाइनल नहीं कर रहा है बेटा, आगे क्या करेगा। आपकी बेटे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इनकी मिथुन है, इनके भी दूसरे स्थान में मंगल राहु है। तृतीयेश मंगल राहु से आक्रांत हो तो थोड़ा सा डाइवर्शन आता है, खास करके पढ़ाई को लेकर के डाइवर्शन आता है, दोस्ती बहुत होती है, परेशानियां, चिड़चिड़ापन, इरेगुलरिटी ये कुछ ज्यादा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहु की दशा बस शुरू होने वाली 2 सितंबर 2017 से राहु की दशा शुरू हो जाएगी और यानी आने वाले 3 साल तक के राहु के अंतर्दशाएं पैनिक होंगी। उसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। आमतौर पे मैंने अपने आर्टिकल में लिखा कि जिन भी जातकों की राहु की अंतर्दशा में भटकाव आए उन्हें आगे चल करके बहुत कष्ट मिलता है, इसलिए आप अपने बच्चे को किसी भी तरह से काउंसलिंग कराएं और बच्चे की पढ़ाई पूरी कराएं। याद रखिए ये राहु की दशा खराब है और इसमें आने वाले 3 साल तक ये बिल्कुल भी किंकर्तव्य रहेंगे, मतलब कंफ्यूज रहेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप इनके लिए रुद्राभिषेक कराएं, इस बच्चे को हो सके तो मेरे पास लेकर आए, कोशिश करेंगे हम इस बच्चे की पढ़ाई ठीक कर सकें। अब हमारे साथ अगले कॉलर है प्रभात जी। प्रभात जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रभात जी मेरी आवाज मिल रही है। हेलो जी पंडित जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 5/5/1966।
5 मई 1966। जी, 2:40 एक बार फिर से बता दें जी, समय, एक बार फिर से बता दें। 2:40। जन्म स्थान बता दें। कोडरमा, झारखंड। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। बाबा जानना चाहते हैं वही आगे का बिजनेस चलता था वो सब बंद हो गया, अब कब से शुरू होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम ऐसे बैठे हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं। बिजनेस खत्म हो गया है, कब से शुरू होगा? तारीख लिख लीजिए 22 सितंबर सन 2017। ये वो समय होगा जब आपका बिजनेस एक बार फिर से शुरू होगा। भाग्य स्थान में राहु है। आप 1.25 लाख ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अपने घर में दिया जला करके जप कर लें। नित्य भगवान शिव का पूजन करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको बिजनेस की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि आज इन्हें क्या करना चाहिए। हम आपको बता दें कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस समय शनि जो है वो चौथे स्थान में है। इनकी पूर्ण दृष्टि छठे स्थान में, सप्तमेश चौथे स्थान में। तो दो महत्वपूर्ण बातें, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, आपकी अपनी सेहत में पेट की तकलीफ हो सकती है, परिवार में थोड़ी सी अशांति, इससे आपको बचना है। क्या करें आप? सबसे पहला काम तो यह है कि आप आज शनिश्चर मंत्र का जप करें, रात्रि जागरण करें और भगवान शनिश्चर की प्रियता के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 21,000 जप कर लें। सुबेरे होने के बाद काली उड़द का संकल्प करें 1.25 किलो गुड़ के साथ में। आप देखेंगे आपकी परेशानियां दूर होंगी और सारी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय शनि तीसरे स्थान में बैठे, ये पंचमेश होकर के तीसरे स्थान में बैठे हैं और इस समय चतुर्थे ये षष्ठेश भी हैं। तो कहीं आपको अपने ऋण की परेशानी हो सकती है, शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। आप अपने संतान के करियर को लेकर के थोड़ी सी चिंतित हो सकते हैं और साथ में आप अपनी एकाग्रता से भी दूर जा रहे हैं। कुल मिलाकर के देखिए कि हालांकि बृहस्पति लग्न में है मगर ये शनि के कारण ये थोड़ी परेशानियां आपके साइड बाय साइड हो सकता है चल रही हो। क्या करें? सबसे पहला काम तो ये कि आज आप भगवान शनि की प्रियता के लिए शनिवार का व्रत तो जरूर करें, शनि का व्रत करें और साथ में बच्चों को आप मीठे चॉकलेट खिलाएं, साथ में मीठे फलों का दान करें। भगवान शनि की प्रियता के लिए आप बीमारों को आप दवा उपलब्ध कराएं, साथ में शनिश्चर मंत्र का 11,000 जप करें, आपकी मनोकामना होगी पूर्ण। बात कर लेते हैं दोस्तों अब तुला यानी लिब्रा की, जिसके शनि दूसरे स्थान में बैठे हैं, जिसकी पूर्ण दृष्टि चौथे स्थान में, 8वें स्थान में और 11वें स्थान में। इस राशि वाले जातकों के लिए अपने परिवार की चिंता, घर मकान वाहन की चिंता, साथ में माता के स्वास्थ्य, लिटिगेशन और अपने रूटीन यानी रेगुलर इनकम को लेकर के थोड़ी चिंता सता रही है। इस समय बृहस्पति भी 12वें है और शनि की भी ऐसी स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी सावधानी से आज आपको शनि का व्रत करना चाहिए। स्नान करिए और शनि का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके और सुंदर भगवान शिव के मंदिर में जाकर के विष्णुकांता का फूल चढ़ाइए, भगवान शिव का अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11,000 जप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके लग्न में शनि पड़े हुए हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तृतीय शनि लग्न में बैठे हैं। कहीं आत्मबल की कमी, कहीं अनेकाग्रता, ये सारी चीजें आपको बाधित कर रही हैं। इस समय 7वें स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि, 10वें स्थान पर और तीसरे स्थान पर। कहीं आत्मबल की, एकाग्रता की कमी, आत्मबल की कमी, आपके रिलेशंस में बाधा और आपके बॉसेस के साथ रिलेशंस काफी अच्छे नहीं और वर्किंग प्लेस में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं। ये कुल मिलाकर के आपके काम को, आपके रिलेशंस को, आपके परिवार में अशांति दे सकते हैं। इस समय क्या करें? सबसे पहला काम तो ये कि आप भगवान शनि की प्रियता के लिए आज शनि स्तोत्र का पाठ करें। दक्षिण की ओर मुख करके एक तेल का दिया जलाएं। शिव का मंदिर हो, भगवान हनुमान जी का मंदिर हो या किसी भी देवता के मंदिर में बैठ करके और शनि स्तोत्र का पाठ कर लें। इसके बाद आप काले तिल के लड्डू बना करके गरीबों में 1.25 किलो बांटे, आप देखेंगे आपकी परेशानियां होंगी दूर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर वृश्चिक का हाल कि शनिवार को आज अमावस्या है, क्या करें? अब बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ, मीन की, मगर छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। दोस्तों इस समय शनि 12वें स्थान में, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या हार्मोन्स के जो बीमार है वो अपने डॉक्टर की सलाह में रहें और साथ में आज शनि मंत्र का 11,000 जप करें, काली उड़द का दान करें, दिन की शुरुआत करें, दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स के, इनके शनि 11वें स्थान में है। इस समय अपने अहंकार को लेकर के थोड़े से आप परेशान रहेंगे, मतलब कई जगह पर आपका अपमान जैसा होता दिखाई पड़ रहा है। इस
परेशानी से दूर होने के लिए, अपने जीवन में यश पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए आज आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप गरीबों की बस्ती में जाकर के भोजन कराएं और शनि के 21,000 मंत्र का जप करें। काली उड़द का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि इस समय बैठे दशम स्थान में, जो आपके नींद को उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के आपके नींद में थोड़ी सी परेशानी, यानी लाइफ से रिलैक्स कम होता जा रहा है और खर्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए, कमाई थोड़ी सी बढ़ाने के लिए आज आप क्या करें? आप बच्चों को सुंदर चॉकलेट बांटें और शनिश्चर मंत्र का जप करें और हो सके तो तिल का दान करें, आपकी परेशानियां होंगी दूर। अब बात कर लेते हैं मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि बैठे भाग्य स्थान में। इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो अपने रूटीन में थोड़े से रेगुलर रहें। शनिवार का व्रत करें आज व्रत करके, और जीवों की सेवा कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के लिए 1.25 किलो शक्कर, 1.25 किलो आटा किसी वृक्ष के नीचे डालें, आप देखेंगे आपकी परेशानियां होंगी दूर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। शनिश्चर अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ, तब तक मुझे दीजिए नमस्कार।